हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल दैट इज गेट इट क्लियर। गाइस, आपके एचपी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वैकेंसीज अवेलेबल हैं। तो आइए हम जान लेते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में ये वैकेंसीज अवेलेबल है और उसके लिए आपको कैसे आवेदन करना है। देखो गाइस, जो आपकी वैकेंसीज रहने वाली है वो है आपके एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में। और यहाँ पर 5 पोस्टें जो है वो एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की हैं और 5 पोस्टें यहाँ पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की हैं। गाइस, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट द्वारा ये भरी जा रही है। रेगुलर बेसिस के ऊपर ये वैकेंसीज रहने वाली हैं और ये रिजर्व है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए। दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले देखें ब्रेकअप ऑफ पोस्टों का। तो यहाँ पर 5 पोस्टों का ब्रेकअप किया गया है एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर का, जिसमें से एक पोस्ट ब्लाइंडनेस एंड लो विजन की है, 2 जनरल डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग की है, एक आपकी लोकोमोटर डिसेबिलिटी की है, एक आपकी डी एंड ई ऑटिज्म और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की है। नेक्स्ट है, हम देखें तो 5 पोस्टें जो है वो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की रहने वाली है, जिसमें 2 पोस्टें आपकी ब्लाइंडनेस एंड लो विजन की है, एक आपकी डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग की है, एक लोकोमोटर डिसेबिलिटी की है और एक आपकी डी एंड ई ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, इसकी यहाँ पर मेंशन करके रखी है। गाइस, जहाँ से आपको एडवर्टाइजमेंट और यहाँ पर जो इनका एप्लीकेशन फॉर्म है जो अवेलेबल रहेगा, वो वेबसाइट भी इन्होंने मेंशन करके रखी है, तो काइंडली आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर दोनों की दोनों पोस्टें आपकी क्लास 3 नॉन गेजेटेड की है, एक्साइज एंड टैक्सेशन की भी और जेओए आईटी की भी। तो यहाँ पर हम नीचे देखें, इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की भी बात करके रखी है। एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर के लिए बैचलर डिग्री मांगी गई है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और यहाँ पर जेआईटी के लिए +2 मांगी गई है और मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन विद 1/2 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपका जो रहता है आईटी में। चाहे आपने आईटीआई से किया हो या आपने पॉली की हो, पॉली का जो डिप्लोमा है वो किया है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, जो एआईसीटीई प्रूव आपका रहना चाहिए इंस्टीट्यूशन। कंप्यूटर की टाइपिंग स्पीड मांगी गई है 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। गाइस, जो आपके विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है जो रिक्रूट किए जा रहे हैं अंडर 1% कोटा विल बी exempted from acquiring diploma in computer science slash computer application IT and passing of type test. Instead, they shall be impaired necessary basic training including computer training course by department concerned through composite regional center सुंदरनगर। तो गाइज, उनको पहले ट्रेनिंग वहां पर दी जाएगी और उसके बाद ही देन उनसे यहाँ पर कुछ चीजें मांगी जाएंगी। देखो, एज लिमिट देखें गाइस, तो यहाँ पर 18 वर्ष से लेके 45 वर्ष तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर 5 साल का जो रिलैक्सेशन है वो मिला हुआ है एज पर द एचपी गवर्नमेंट, जो आपके नॉर्म रहते हैं। रेगुलर बेसिस पे देखें गाइस, तो 5 पोस्टें आपकी एक्साइज टैक्सेशन की है जो मैंने ऊपर बता दिया है। और यहाँ पर 5 पोस्टें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की है। पे बैंड भी उन्होंने यहाँ पर मेंशन करके रखा हुआ है कि आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं गाइस। देखो दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने बोला हुआ है कि जो आपका एड्रेस रहेगा जहाँ पर आपको फॉर्म पोस्ट करना है वो है द कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्सेस एंड एक्साइज डिपार्टमेंट, ब्लॉक नंबर 30, एसडीए कॉम्प्लेक्स, सुमटी 171009। और फोन नंबर भी यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर दिया है। देखो, आपने जो आपका फॉर्म है वो प्रिस्क्राइब्ड जो उनका फॉर्मेट है उसके ऊपर ही भरना है, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और उसको रजिस्टर या स्पीड पोस्ट के थ्रू 10/6/2022 शाम 5 बजे तक आपको वहां पर पहुंचाना है। किसी भी तरह का आपका डिले हुआ तो उसके लिए विभाग जिम्मेवार नहीं है। वेटेज भी उन्होंने मेंशन करके रखी है कि एकेडमिक आपको वेटेज क्या मिलेगी, तो उस हिसाब से आपने अपने मार्क्स कैलकुलेट करके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको किसके कितने मार्क्स मिलेंगे। अगर इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास है दोस्तों, चाहे आपका जो बैकवर्ड एरिया का जो रहता है, या आप विडो हैं, डाइवोर्सी हैं, या नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट का रहता है, तो सबके वहाँ पर मार्क्स उन्होंने मेंशन कर दिए हैं। तो अगर आप बना सकते हैं तो अपना सर्टिफिकेट बना लीजिएगा, क्योंकि आपको वहाँ पर बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर हम देखें तो उन्होंने इनक्लोजर जो आपने अटैच करने हैं साथ में अपने फॉर्म के, तो उन्होंने यहाँ पर बोला हुआ है कि आपको अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी पड़ेगी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की। जैसे कि आपको पता है आपका जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट होता है उस पे मेंशन होती है, अटेस्टेड कॉपी लगानी पड़ेगी +2 के सर्टिफिकेट की जो एआईटी के लिए, +2 प्लस ग्रेजुएशन की आपको लगानी पड़ेगी एक्साइज एंड टैक्सेशन के लिए।
अगर आप किसी भी चीज़ का बेनिफिट लेना चाहते हैं दोस्तों, चाहे आप कैटेगरी का लेना चाहते हैं, चाहे आप जैसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है आपका, अगर आप वहाँ पर लगाना चाहते हैं कि अगर आप किसी डिपार्टमेंट में भी काम कर रहे हैं, तो सारे के सारे आपको वहाँ पर एनक्लोजर जो है वो अटैच करने पड़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर बोल के रखा है कि 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ भी आपको लगानी पड़ेगी। नेम एंड एड्रेस ऑफ द कैंडिडेट शुड बी रिटन ऑन द रिवर्स ऑफ द फोटोग्राफ, तो वो भी आपको लिखना है, नेम और एड्रेस। 2 सेल्फ एड्रेस एनवेलप भी आपको लगाने पड़ेंगे, जिसमें से एक के ऊपर आपको 5 रुपए की स्टैम्प भी यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। आप जो है कैंडिडेट का नाम जो है वो रजिस्टर होना चाहिए कंसर्न्ड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर। अटेस्टेड कॉपीज जो है एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की, वो भी वहाँ पर उन्होंने मांगी हुई है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी आपसे मांगा गया है, और विद परसेंटेज यहाँ पर कि आपका नॉट लेस देन 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी का यहाँ पर प्रावधान रखा गया है। अंतिम तारीख रखी गई है 10/6/2022। तो दोस्तों इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। तो दोस्तों जितने भी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। बाकी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ, तो आपने यहाँ से अच्छे से रीड कर लेने हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपका कैसे-कैसे रिजेक्ट हो सकता है, अगर आपने इनकम्प्लीट भरा है, अनसाइन है, फोटोग्राफ्स नहीं लगाए हैं, आपके अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे हैं आपने, जो आपका डेट एंड टाइम है, तय डेट एंड टाइम्स के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स पहुंच रहे हैं, तो अगर आपका इनकम्प्लीट और डिफेक्टिव एप्लीकेशन फॉर्म है तो वो भी रिजेक्ट होगा, और ओनली अ सिंगल एप्लीकेशन विल बी एंटरटेन वहां पर किया जाएगा। ठीक है guys? तो यहाँ पर उनका एप्लीकेशन फॉर्म है, जैसे कि यहाँ पर आपको अपने रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगानी पड़ेगी, जिसको अटेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, विद डेट के साथ। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में लिखिए, जैसे कि जेओआईटी के लिए कर रहे हैं तो उसके बारे में लिखिए। यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है कैपिटल लेटर्स में, हिंदी इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हैं आप दोस्तों। अपने मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट को देख के ही वो लिखिए। फादर्स नेम यहाँ पर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपने लिखनी है अपनी, फिगर्स एंड वर्ड्स में भी यहाँ पर आपसे मांगा गया है। एनक्लोज सर्टिफिकेट इन फिगर्स एंड इन वर्ड्स, जो आपने उसको भी लगाना है। एज आपने बतानी है कि जब एडवर्टाइजमेंट निकली हुई है तो आपका कितनी एज हुई है, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी क्या है आपकी, और उसका सर्टिफिकेट भी लगाना है। देखो गाइज यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और नेचर ऑफ डिसेबिलिटी का यहाँ पर उन्होंने सर्टिफिकेट भी मांगा हुआ है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। कैटेगरी यहाँ पर लिखनी है, जर्नल है जनरल लिखिए, एसटी है तो एसटी लिखिए, और ठीक है, नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज लिखिए यहाँ पर, परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन गाइस वो आपको मेंशन करने हैं। यहाँ पर परमानेंट एड्रेस लिखना है जो आपके बोनाफाइड के ऊपर रहता है, गाइस वो वाला एड्रेस आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने लिखना है कि आपका जो एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है आपका, जैसे अगर आप कहीं प्रेजेंट में जॉब कर रहे हैं तो उसके बारे में लिखिए। नेशनैलिटी आपकी इंडियन रहेगी, रिलीजन आपका हिंदू मुस्लिम जो भी है आप लिखना है, मेल है फीमेल है उसके बारे में लिखिए, एससी एसटी ओबीसी बीपीएल जो भी है उसके बारे में लिखिए, और सर्टिफिकेट भी जरूर लगाइए। गाइस जहाँ पर एनक्लोज सर्टिफिकेट लिखा है वहां पर आपको सर्टिफिकेट लगाना मैंडेटरी है, जैसे +2, यहाँ पर अगर आपने +2 करके रखी है तो यहाँ पर एचपी बोर्ड से की है वो लिखिए। ईयर ऑफ पासिंग कब का रहा है, 2005-6 जब का रहा है, कितने परसेंट आए, 80 आए, 80 लिखिए। सब्जेक्ट्स आपने जो जो पढ़े हैं उसके बारे में लिखिए, जैसे मैथ साइंस आपका संस्कृत जो रहता है। कभी आपको डिबार और डिस्क्वालीफाई किया गया है रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा, पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा, किसी एग्जामिनेशन सिलेक्शन से, तो अगर नहीं किया गया है तो नो पर टिक कीजिए और नो लिखिए। हैव यू एवर कन्विक्टेड एनी कोर्ट फॉर एनी ऑफेंस, क्या अभी कोर्ट में कोई मुकदमा मुकदमा चला है, तो यहाँ पर यस लिखिए, चला है नहीं चला है तो नो लिखिए। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कहीं आपको गाइज यहाँ पर कहीं चोट है, कोई मोल है, तो कोई कट मार्क है तो उसके बारे में यहाँ पर लिखिए। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो डेजिग्नेशन लिखिए, डिपार्टमेंट लिखिए, पीरियड ऑफ सर्विस लिखिए। जो जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं उनके बारे में लिखिए कि हाँ मैंने 10th का लगाया है, +2 का, ग्रेजुएशन का, बीपीएल का। सिग्नेचर करने हैं, यहाँ पर थंब इम्प्रेशन लिख यहाँ पर आपने लगाना है, ठीक है। और यहाँ पर प्लेस जैसे मंडी से भर रहे हैं तो मंडी, और डेट जैसे आप 20 तारीख को भर रहे हैं तो 20 लिखिए। यहाँ पर आपने अपनी जो ये देखो गाइस ये आपका एडमिट कार्ड है, जो आपको एडमिट कार्ड आएगा वापस, तो यहाँ पर आपने अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगानी है जिसको अटेस्ट करना है, विद डेट, नेम लिखना है यहाँ पर, सन ऑफ अपने पिताजी का नाम यहाँ पर आपने लिखना है, और बाकी ये फॉर ऑफिस यूज के लिए है, ठीक है दोस्तों।
तो ये जो जितनी भी आपकी महत्वपूर्ण डिटेल थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जहाँ से आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल होगा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो काइंडली आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट।